हे गाइस, तो फाइनली अभी जेजे के चैप्टर 256 आ चुका है। इस चैप्टर के एंड में हम लोग कुछ अलग होते हुए देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखो। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे गोजो हमें ब्लैक फ्लैश के बारे में सिखाता है। गोजो यहाँ पे हमें बताता है कि कोई भी ब्लैक फ्लैश को इंटेंशनली यूज नहीं कर सकता है, बट सब लोग सोचते हैं गोजो ऐसा कर सकता है बिकॉज गोजो के पास 6 आइज है, वो कर्स टेक्निक को देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं है। गोजो यहाँ पे बोलता है कि ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट करने का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ये एक नॉर्मल टेक्निक जैसा नहीं है कि तुम जाके ही अटैक करने के टाइम इसको एक्टिवेट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। गोजो यहाँ पे बोलता है गोजो अपने पंचेस के ऊपर वो कर्स टेक्निक चढ़ा देता है एंड उसके बाद वो अटैक करता है, फिर वो ब्लैक फ्लैश हो जाता है। बट इवन सो ब्लैक फ्लैश हिट करना ये गोजो के लिए भी लक पे डिपेंड करता है। यहाँ पे गोजो बोलता है नानामे ऐसे लार्जर रिकॉर्ड देन हिम। नानामे के पास वैसे ज्यादा रिकॉर्ड है कि वो ज्यादा ब्लैक फ्लैश मार सकता है, बट टोटल टाइम के हिसाब से मैं बोलूँ गोजो जीत जाएगा। ऐसे तो गोजो की फाइट ज्यादा टिकती ही नहीं है। कोई बंदा आता है गोजो उसे 4-5 पंच में ही उड़ा देता है, इसलिए गोजो की फाइट ज्यादा टिकती नहीं है और बिकॉज ऑफ दैट गोजो को मौका ही नहीं मिलता है ब्लैक फ्लैश हिट करने का। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑथर यहाँ पे एक नोट ड्रॉप करता है। यहाँ पे बताया जाता है कि यूजी गोजो को सरपास कर देगा ब्लैक फ्लैश हिट में एंड ये फ्लैशबैक में बताया गया था कर देगा, फ्यूचर में ऐसा होगा। ये हमें पॉजिटिव वे में बताया गया है, मतलब फ्यूचर के इवेंट्स में यूजी और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। यूजी गोजो से भी ज्यादा ब्लैक फ्लैश मार पाएगा इन दी एंड। फिर हम लोग देखते हैं मेगुल यहाँ पे सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है बिकॉज सुकुना माइट गेन मोमेंटम। एंड यहाँ पे यूजी सोचता है सुकुना गोजो की तरह अगर उसकी आरसीटी का आउटपुट बढ़ा ले। यहाँ पे चोजो रियलाइज करता है लारू एंड मैगुल ये दोनों ही यही पे है हेल्प करने के लिए, तो अगर वो लोग टीम अप कर ले एंड सुकुना को मार दे बिफोर हिज आरसीटी आउटकम हैज बैक टू नॉर्मल। फिर हम लोग देखते हैं यूजी को जो सुकुना को ट्रैप करने की कोशिश करता है एक रेलिंग से, और तभी चोजो उसके ऊपर सुपरनोवा से अटैक कर देता है, बट सुकुना उसके अटैक को डॉज कर लेता है एंड वैसे एस्केप कर जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं माकी को जो सुकुना को पकड़ने की कोशिश करती है एंड उसके ऊपर स्टैब करने की कोशिश करती है अपने शॉट से, बट सुकुना उसके शॉट को होल्ड कर लेता है। तब चोजो नोटिस करता है माकी यूज कर रही है एयर को एज अ फुटहोल्ड व्हाइल फाइटिंग, बट तभी सुकुना इंस्टेंटली माकी के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश मार देता है। एंड हम लोग देखते हैं इस फाइट के अंदर सुकुना 3rd टाइम ब्लैक फ्लैश हिट करता है। पहले तो एक बार माकी को हिट किया था, उसके बाद लारो को हिट किया था, अभी माकी को एक और बार हिट कर दिया। अगर इसके बाद माकी ठीक ठाक होती है ना तो ये कड़क माल है, सॉरी मतलब माकी बहुत ज्यादा कड़क है। इसके बाद माकी नोटिस करती है कि सुकुना के नॉर्मल स्लैशेस के आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तब सुकुना चोजो की तरफ कुछ स्लैशेस मारता है जिनको चोजो ब्लॉक कर लेता है, बट हम लोग देखते हैं सुकुना ने जब चोजो के ऊपर स्लैशेस छोड़ा था तो वो स्लैशेस के आने से पहले ही सुकुना चोजो के पीछे आ चुका था। यहाँ पे सुकुना अपने स्लैशेस को यूज करता है चोजो को ऑफ गार्ड पाके, जहाँ पे चोजो उन स्लैश को फेस करने की कोशिश करता है तब सुकुना इंस्टेंटली उसके पीछे से उसे फेंक देता है एक दीवार में जो उसके पास ही था एंड उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर का ब्लैक फ्लैश मार देता है सुकुना। एंड इस फाइट में सुकुना 4th टाइम ब्लैक फ्लैश यूज करता है कंटिन्यूअसली एंड ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है बिकॉज सुकुना और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। आपको तो पता है ब्लैक फ्लैश यूज करने पे उसके कर्स टेक्निक का आउटपुट और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो सुकुना 4 ब्लैक फ्लैश मार देता है। अभी वो और कितना मारेगा हम लोग देखेंगे आगे के चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चोजो मैनेज कर लेता है उस ब्लैक फ्लैश के डैमेज को रिड्यूस करना बाय मेकिंग एन आर्मर ऑफ ब्लड एंड होल्ड ऑन टू सुकुना's आर्म। तब यूजी इमीडिएटली आ जाता है एंड सुकुना के फेस पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। तो अब चोजो बोलता है नो मैटर हाउ मेनी टाइम सुकुना हिट्स ए ब्लैक फ्लैश, बट अगर यूजी उसके ऊपर अपना पंच मारे तो अब सुकुना का कर्स टेक्निक का आउटपुट भी कम होगा एंड मैगुमी के बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल भी डल हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं मैगुल को जो लारू को बोलता है चलो अब हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ पे फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है। तब लारू मैगुल को मना कर देता है एंड उसे बोलता है he still has something he need to do। तब हम लोग देखते हैं यूजी और सुकुना की फाइट जो अभी चल रही थी, जहाँ पे सुकुना यूजी को स्मैश करने की कोशिश करता है इनटू द ग्राउंड, बट यूजी इंस्टेंटली उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड अटैक का यूज कर देता है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूजी प्रॉपरली ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर रहा है। तो अब सुकुना मैनेज कर लेता है यूजी को पुश करना, बट यूजी इमीडिएटली गेट्स इनटू द जोन। एंड नैरेटर हमें यहाँ पे बताता है कि यूजी जब ब्लैक फ्लैश मारता है तब माही तो सेंस कर लेता है एंड ऐसा सिमिलर सुकुना भी करता है। सुकुना सेंस करता है कि यूजी अभी एक ब्लैक फ्लैश हिट करने वाला है, बट अभी सुकुना के कॉन्शियसनेस को फोर्सफुली डिवर्टेड कर दिया गया है कहीं और। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लारू अपना कर्स टेक्निक यूज करता है। लारू अपने कर्स टेक्निक से फिजिकल बॉडी को ग्रैब कर सकता है, बट अगर लारू किसी को पकड़ के रखा है देन ही कैन ग्रैब देयर हार्ट्स कॉन्शियसनेस टू। एंड इसी मोमेंट पे हम लोग इतादरी यूजी को देखते हैं जो सुकुना के ऊपर बहुत ही ज्यादा ह्यूज ब्लैक फ्लैश हिट करता है, जो सुकुना को बहुत ही ज्यादा गंदा वाला हिट करता
करता है। यूजी के नॉर्मल पंचेस में ही सुकुना के कस्ट टेक्निक का आउटपुट कम हो रहा है, बट अगर यूजी इतना ज्यादा बड़ा ब्लैक फ्लैश मारता है तो सुकुना की कस्ट टेक्निक तो और भी ज्यादा कम होने वाली है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे नरेटर का कमेंट हम लोग देखते हैं, बाय अनलॉकिंग हिज पोटेंशियल थ्रू ब्लैक फ्लैश अमेडिस्ट द स्कैटरिंग ब्लैक स्पार्क इतादोरी यूजी अवेकेन्स। तो इसका मतलब हम लोग देख पाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में यूजी इतादोरी का अवेकनिंग। एंड नेक्स्ट वीक में ब्रेक है तो आपको कोई चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद वाले वीक में आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो उस चैप्टर को देखना है देन वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। और कमेंट कर देना अपना ओपिनियन, आपको वीडियो कैसा लगा, मैं कुछ चेंजेस करूँ या नहीं। और वीडियो को प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों से, लोग मांगा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलती है किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।